हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। इस वीडियो में हम ये समझते हैं कि हमें कोई भी एक्ट, चाहे कंपनी लॉ एक्ट हो, कोई भी एक्ट हो, एलएलपी एक्ट है, इंडस्ट्रियल लेबर लॉ है, आप कुछ भी पढ़ रहे हो, लॉ स्टूडेंट्स के अपने एक्ट्स हैं, किस तरीके से हमें शुरुआत करनी चाहिए। हम क्या करते हैं, और हमने भी ऐसा ही किया था जब हम स्टूडेंट्स थे। हम डायरेक्टली अपनी बुक खोलते थे और सेक्शंस को लेके पढ़ना शुरू कर देते, जबकि हमारे टीचर्स हमें हमेशा बताते थे चैप्टर्स होते हैं एक्ट के अंदर, चैप्टर्स होते हैं जिसके अंदर फर्दर सेक्शंस होते हैं। तो इन अ एक्ट वी हैव चैप्टर्स फर्स्ट and then under those chapters we have sections. Why it is important for us to know how many chapters are there and which chapter has what number of sections. कभी भी आप एग्जाम में अपने आंसर्स लिखोगे, कभी आप सेक्शन भूल जाते हो, तो आप ये चैप्टर कोट कर सकते हो। और एक सही तरीका भी यही है, इस चीज को सही और गहराई में समझने के लिए आपको पहले समझना चाहिए कि आपके एक्ट के अंदर कितने चैप्टर्स। मैं यहाँ पे स्पेसिफिकली कंपनीज एक्ट की बात कर रही हूँ। हम अभी ये देखने वाले हैं कि हमारे कंपनीज एक्ट में कितने चैप्टर्स हैं, उसमें कितने सेक्शंस हैं और हमें कैसे शुरुआत करनी चाहिए। तो ये वीडियो सारे स्टूडेंट्स के लिए है, प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरीज के लिए है, एम्प्लॉयज के लिए, एनीबडी हु इज रिलेटेड टू कंपनीज एक्ट. This video is much going to help you a lot. Let us see how to start it. ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है कि आप बुक खोलेंगे और आप सीधे सेक्शंस पढ़ना शुरू कर देंगे और सेक्शंस को याद करना शुरू कर देंगे। ऐसा आप बहुत टाइम तक रिटेन कर भी नहीं पाओगे और डिफिकल्ट भी रहेगा आपके लिए। So we have chapter 1 से लेके हमारे पास 29, we have 29 chapters here. इन्हें याद कैसे करना है, ये ही सबसे बड़ा चैलेंज है। इस वीडियो में मैं सिर्फ एक सिंपल ट्रिक बताने वाली हूँ जिस तरीके से आपको ये सारे चैप्टर्स याद हो जाएंगे, चैप्टर्स की हेडिंग्स याद हो जाएंगी इन सीक्वेंस। किस चैप्टर में कौन सा सेक्शन फॉल करेगा, इसके लिए आप मेरे चैनल को फॉलो करो एंड कीप वॉचिंग एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल, क्योंकि इसके बाद मैं आप वीडियोस डालने वाली हूँ कैसे इन सेक्शंस को याद रखना है। मैं यहाँ पे बिल्कुल भी ये डिस्कस नहीं कर रही हूँ कि कौन से चैप्टर के अंदर कौन सा सेक्शन डिस्कस होता है या क्या एक्सप्लेनेशन है, ये नहीं हो रहा है। आई एम टेलिंग यू वेरी सिंपल ट्रिक ऑन हाउ टू लर्न दीज चैप्टर्स। ये चैप्टर्स अगर याद हो गए तो आपको बहुत सारी चीजें एकदम अपने आप स्टार्ट हो जाएंगी याद होने। सो लेट अस इमेजिन, मैं जो ये फर्स्ट स्टोरी बताने वाली हूँ, इस स्टोरी में आपको ये ध्यान रखना है कि आप एक सेमिनार अटेंड करने गए हो। अगेन आई एम मेंशनिंग, इसमें से कुछ भी एक्सप्लेनेशन है, इट इज ओनली अ ट्रिक फॉर यू टू लर्न इट। आपको इस स्टोरी को 4 से 5 बार बोलना है, write it 4 to 5 times, and all these headings of chapters will be in your brain and it will stay for a very long time till you are associated with the act. आप पढ़ते रहोगे, ये आपके दिमाग में जरूर रहेगा। So see, in prelim they taught us to incorporate a company. There they shared prospectus and explained company private placement, how to raise funds via share and debenture or accept deposits. यहां से आप ये प्रीलिम वर्ड उठाओगे, प्रीलिम से आपका चैप्टर 1 बनता है प्रीलिमिनरी, जिसमें सेक्शन 2 है, 1 and 2. They taught us to incorporate a company. Incorporate a company से आप चैप्टर 2 उठाओगे, and there they shared prospectus. Prospectus वर्ड, ये कीवर्ड से आप चैप्टर 3 उठाओगे। और समझ लेना, याद रखना हमेशा, चैप्टर 3 और चैप्टर 11 के 2 पार्ट है। कंपनी प्राइवेट प्लेसमेंट पार्ट 2 हो गया इसका, एंड दे टोल्ड अस हाउ टू रेज फंड्स वाया शेयर्स एंड डिबेंचर्स और एक्सेप्ट डिपॉजिट। इससे हमारा शेयर्स एंड डिबेंचर्स आपका चैप्टर 4 हो गया, और 5 एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट बाय कंपनी। इस लाइन से आपको ये 5 चैप्टर्स याद हो जाएंगे। इसको आपको बार बार बोलना है, इसको बार बार रटना है। उसके बाद आपको इसको 4 से 5 बार अगर लिख लोगे तो बहुत अच्छा हो जाएगा, और ये डेफिनेटली मेरी चैलेंज है, आई गारंटी यू कि याद रहेगा। Then they switched to the topic of charges
and discussed more about management and administration. इससे आप ये दो words निकालोगे, charges and management and administration. Finally, they declared about payment of dividend and how to maintain accounts of company and requirement of audit and auditor. इसको इसी सीक्वेंस में बार बार याद करना और ऐसे ही याद करना बहुत इजी है, क्योंकि यही हमारा कहीं ना कहीं सब्जेक्ट मैटर भी है. लैंग्वेज बिल्कुल सेम रखी है जिसके की चीजें याद रहें. इसको सीक्वेंस में ही बोलना और सीक्वेंस में ही आपने चैप्टर्स याद करने हैं. सेकंड समझ लो कि you wanted yourself to be appointed as a board of as a director in one company. तो यहाँ पे स्टोरी क्या है? I wanted to be appointed as a director. So what are the qualifications? I am asking that I wanted to be appointed as a director, and what are the qualifications then? What will be my powers in meeting of the board? So understand, appointed as a director से appointment and qualification of directors निकलेगा. Qualification word भी यहीं पे है याद दिलाने के लिए. What will be my power in meeting of the board? इससे आपका chapter 12 निकलेगा. And in the first meeting, I will appoint my brother as managerial person and fix his remuneration. Managerial person, personnel and fix his remuneration हमारा next chapter है 13. My brother will inspect, inquire and investigate in the matters of compromise, arrangement and amalgamation. दो chapter आ गए. Inspect, inquire, investigate, compromise, arrangement and amalgamation. दो chapter आ गए. I as a director will prevent oppression and management and mismanagement, as I am a qualified registered valuer. The company secretary can be a registered valuer as well. तो यहाँ से आपका निकल के आया prevention of oppression and mismanagement and registered valuer. उसके बाद we will review all our companies. Imagine कर लो कि आपके बहुत सारी companies हैं. We will review all our companies and remove the name of the companies from the register of companies and revive and rehab our sick companies and wind up if required. यहाँ तक आपके 11 से लेके 20 चैप्टर्स कवर हो गए इस कीवर्ड से. लास्ट इज गवर्नमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से ये डायलॉग समझो. चेक द ऑथोराइज्ड कंट्रीज, दोज हु आर ऑथोराइज्ड कंपनीज, दोज हु आर they can register under this act. उसके बाद वाइंडिंग अप अनरजिस्टर्ड कंपनीज. तो गवर्नमेंट का डायलॉग क्या है? फर्स्ट चेक द ऑथोराइज्ड कंपनीज and then winding up of unregistered companies and companies incorporated outside India. ये सारे कीवर्ड उससे हमारे एक एक करके सारे चैप्टर्स के नाम निकलते जा रहे हैं. अब बोल रहा है गवर्नमेंट कंपनीज रजिस्ट्रेशन ऑफिस, बस ऑफिस तक देखना. गवर्नमेंट कंपनीज रजिस्ट्रेशन ऑफिस furnishes information or stats on निधि कंपनी, NCLAT, special codes and miscellaneous. So check the authorized companies, winding up of unregistered companies and companies incorporated outside India. Government companies registration office furnishes information and statistics on निधि, NCLAT, special codes and miscellaneous. इसको आप बस मेरे कहने में 5 बार बार बोल लो और 5 बार ही इसको सिर्फ लिख लो, और मेरी गारंटी है कि सारे चैप्टर्स आपके दिमाग में होंगे और वो भी सीक्वेंस वाइज. जस्ट रिमेंबर, चैप्टर 1 से लेके चैप्टर 29 तक है. उसके बाद स्केड्यूल्स होते हैं जिसमें टेबल्स होते हैं, ये बाद में डिस्कस करते हैं. 1 से लेके 29 है. चैप्टर 3 जो है और जो चैप्टर 11 है, इन दोनों के 2 पार्ट्स. बहुत तरीके हैं, मैं आपको बताऊंगी कैसे कैसे सेक्शंस याद करने हैं, किस चैप्टर के अंदर कौन कौन से सेक्शंस आएंगे. Keep following, like my channel, subscribe my channel and keep sharing with your friends. I'm going to come up with a very, very easy tricks on how to learn all the sections of the Companies Act. Thank you so much for watching.